हेलो गाइस, हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि गाइस सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास अपन कर रहे हैं अभी स्टार्ट। तो गाइस आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक है। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है प्रहार सीरीज़ का। तो गाइस डेली रात 8 बजे अपनी प्रहार सीरीज़ चालू होती है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए गाइस इस चैनल को और इस वीडियो को, जिससे उनको भी क्या है कि फ़ायदा हो सके कि भाई PYQs कहाँ पे हो रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा PYQs अपने एक ही चैनल पे हो रहे हैं, द आनंद शॉर्ट्स पे, ठीक है। तो भाई सभी बता दो अपने अपने दोस्तों को, द आनंद शॉर्ट्स चैनल पे क्या है कि अपन डेली 8 बजे क्या करते हैं भाई, PYQ करते हैं। रीजनिंग के जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे वो सभी करते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर करते हैं अभी स्टार्ट। तो आपकी स्क्रीन पे आ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन ट्राई करिए। तो गाइज आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है पहला सवाल। तो भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। भाई साफ साफ लिखा है 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स क्या है कि अलाइक है इन अ सर्टेन वे के अंदर, 1 इज डिफरेंट, ठीक है। 3 तो क्या है कि सेम है, एक डिफरेंट है। तो भाई बताओ क्या होगा। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, डिसेंबल का मतलब भी क्या होता है, अलग करना। डिसइंटीग्रेट का मतलब भी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट अलग करना। और डिस्पर्स का मतलब बिखेरना। ये सब अलग करने के हैं। और डाइवर्जेंट इसका आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंट का मतलब अलग करना नहीं होता। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है गाइस, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। तो गाइस अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। तो भाई इसने बोला है कि 3 तो क्या है कि सेम है, एक चौथा कौन सा डिफरेंट है वो ढूंढ के बताइए। तो गाइस वो ढूंढ के बता देते अपन, क्या दिक्कत है ढूंढने में अपन को। तो भाई ढूंढते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है भैया, L, J और I, ठीक है। L कितने होता है भैया 12 पे, J होता है भैया 10 पे, I होता है भैया 9 पे, ठीक है। तो कितना हो रहा है +2 और -1, ठीक है। इसी तरीके से अगला नंबर देखूँ मैं तो क्या दे रखा है भैया, G, D और A, ठीक है। G D दे रखा है, G होता है 7 पे, D होता है 4 पे, A होता है 1 पे। इसमें क्या दे रखा है भैया माइनस का, इधर भी मैंने क्या 10 पे क्या +1 कर दिया, यहाँ पे भी क्या आएगा अपना भैया माइनस का दे रखा है, -2 फिर -1, तो -3 और फिर -3, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखूँ तो क्या दे रखा है N, L और X, ठीक है। NLX दे रखा है, नहीं भैया दिख नहीं रहा, क्या NLK दे रखा है, लो भैया NLK मान लेते हैं। तो ये हो गया 14, ये हो गया 12 और ये हो गया अपना किंग्स 11। तो कितना दे रखा है भैया वही -2 और -1। तो भाई इसका ऑप्शन साफ साफ समझ में आ गया भाई, बी ऑप्शन अलग है, क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो गई सेम। तो इसमें डिफरेंट ही ढूंढना है, तो मैं चौथा ऑप्शन चेक ही नहीं करूँगा। अगला प्रश्न आ चुका है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान है दिखने के अंदर। तो बताइए गाइस क्या होगा इसका आंसर। भाई क्या पूछा है, इन इफ ईच नंबर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट से इंटरचेंज कर देते भाई। जैसे मैंने लिखा 1, क्या लिख दिया मैंने, लिखा था 186। अब मैं लास्ट और फर्स्ट को इंटरचेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा भैया 681, ठीक है। तो बस क्या फ़र्क पड़ रहा है कि भैया जो पीछे वाली डिजिट है अगर मैं वही देख लूँ कि जिसकी सबसे छोटी है वही सबसे छोटा नंबर बनेगा। तो भाई इसकी तो सबसे लास्ट है 2 डिजिट है, इसका 8 है, इसका क्या है 6 है और इसका क्या है भाई 8 है। तो समझ में आएगा भैया 2 सबसे छोटी आएगी आगे, तो फिर 268 बन जाएगा ये। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। इस प्रश्न को जो करेगा उसको मिलेगी एक चॉकलेट। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, तो फटाफट से सॉल्व करके बताइए। ये सीरीज़ क्या है भैया आप लोगों के लिए चालू करिए। तो पहले क्या है कि पोज करा करो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। पोज करके खुद से ट्राई करा करो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर आप देखोगे और यहाँ से सीख के चले जाओगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भाई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले खुद से क्या है कि सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ZXA दे रखा है, फिर क्या दे रखा है N, J और M दे रखा है, ठीक है भैया। आगे क्या दे रखा है भाई X, D, X नहीं है भैया H है, H, D और X दे रखा है, ठीक है भाई। यही दे रखा है, हाँ भैया यही दे रखा है। तो क्या है सवाल के अंदर भी, सवाल के अंदर देखूँ मैं तो क्या दिख रहा है भाई, मेरे को तो उल्टे नज़र आते हैं सबसे पहले तो, कि जो कि जिसका अपोजिट होता है ना, F का उल्टा U दिख रहा है, A का उल्टा Z दिख रहा है और M का उल्टा N दिख रहा है मेरे को तो 3 में, और X का ये नहीं होता उल्टा। तो भाई ऑप्शन तो ये होगा। और देख लूँ, ठीक है भैया। फिर ये C कैसे आया, तो भाई यहाँ पे लिखा है 3, तो यानी कि -3 कर दिया। हाँ भैया इधर भी देख लूँ, यही ये होता है 1 पे, ये होता है 25 पे। तो क्या भैया इससे उल्टा चलूँगा तो मैं क्या यही आएगा भैया, 25 पे होता है 24 पे होता है भाई, 24 पे होता है, ठीक है। हाँ भाई यही आएगा। इधर से अपन -3 करेंगे तो एक में से -3 करते हो तो 24 पे आ जाएगा।
इधर समझ लो m में से m भैया 13 पे होता था, जय भैया 10 पे होता था, तो भैया माइनस कर दूँ, हाँ भाई -3। इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि भैया x कितने पे होता था 24 पे, d कितने पे होता था 4 पे, तो माइनस कर दे भाई। नहीं भैया, तो अपना ऑप्शन कौन सा डिफरेंट आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। सभी को समझ में? बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके पहले क्या है कि खुद सॉल्व करया करो, ठीक है। इसमें देखो अंग्रेजी में कुछ लिख ही नहीं रखा, तो मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में। ओड बताइए भाई, ओड, इसमें से ओड नंबर कौन सा है ये बताइए। अब भाई इसके क्या है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपकी क्या है कि सबका सोचने का अलग अलग तरीका है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा दे नहीं रखा, तो इस क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा ऑप्शन मल्टीपल चॉइस मान सकते हो कि एक से ज़्यादा जिसके करेक्ट ऑप्शन हो। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, मैं खुद ही तरीके बता देता हूँ कैसे कैसे हो जाएगा। सबसे पहले 175, बी क्या दे रखा है अपने को 63, सी क्या दे रखा है अपने को 112, और डी क्या दे रखा है अपन को 56। तो सबसे पहले तो भैया मैं इनको सम कर लेता हूँ, सबका जोड़ कितना आ रहा है। तो भाई इसका जोड़ आता है 13, 5 और 7 12 और 1 13, इसका जोड़ आ रहा है 6 3 9, इसका आ रहा है 4 और इसका आ रहा है 11। तो भैया क्या है कि एक ही मेरे को क्या दिख रही है, इवन डिजिट दिख रही है, तो एक तो इसका आंसर इस तरीके से 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो भाई, अब दूसरे तरीके से क्या आंसर आएगा इसका। दूसरे तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कि 175 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 175 को भैया मैं डिवाइड करूँगा किससे, 3 से डिवाइड करूँगा, तो होगा, नहीं होगा भाई, 3 से डिवाइड ये नहीं होगा भैया। 63 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, हाँ भैया ये हो जाएगा। 112 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं भाई ये भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। 56 को 3 से डिवाइड करूँगा तो भाई ये हो जाएगा, तो भाई ये भी नहीं होगा। तो भैया ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 63 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सोचोगे तो आप। तीसरा एक और सोचने का तरीका बता देता हूँ मैं, अगर आप सोचोगे तो यह तीसरा कि आप इसको डिवाइड करो, 175 को किससे डिवाइड कर दो, 175 को डिवाइड करो भाई 7 से। भैया 7 से डिवाइड कर दूँ मैं इसको, तो 7 2 या 14 और 7 5 या 35, तो भाई 25 आ गया इसका, ठीक है भाई। इसी तरीके से 63 को करूँ, हाँ भैया इसको करोगे तो 7 9 या भैया 9 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं किसको करूँ भैया, 112 को भी करो, 112 को करा भाई कितने बार 7 से, तो 7 1 या 7, ठीक है, 4 7 6 या 42, ठीक है भैया ये भी आ गया। और लास्ट में क्या दे रखा भैया, एक 56 को भी करके बताओ भैया। अब तो इतना ही कर दिया, तो 56 × 7 करा, कितना आया 7 8 या 56, ठीक है भाई। तो क्या समझ में आया भाई कि भैया ये तो आया 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आया भैया 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आया भैया 4 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन भैया ये आया 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 56 भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि 3 आंसर होते हुए आप बता सकते हो वैसे कि, ठीक है। तो इसका आंसर सी मल्टीपल चॉइस में क्या क्या हो जाएगा भैया, एक तो 63 भी हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, मतलब कि एक तो ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 3 4 इसके सही है, ठीक है, समझ में आ गया। और भिन्न चुनने की बात करोगे तो 2 3 4 है, मल्टीपल चॉइस है, ओड 1 आउट वाला नहीं था ये, ओड चुन लीजिए मतलब कि। तो समझ में आ गया होगा आपको, एक से ज़्यादा मल्टीपल मैंने पहले ही बता दिया था सही हो सकते हैं, तो किस किस तरीके से अब आप सोचते हो उसके ऊपर मैटर करता है ये। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही आसान सवाल है गाइस, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं, जिसको जिस लैंग्वेज समझ में आती है प्यारी लगती है वो उसमें कर सकता है। तो गाइस अपना सवाल कहाँ पे चला गया, क्या एक कॉल आ गया था, एक कॉल की वजह से क्वेश्चन उल्टे नीचे ऊपर नीचे हो गए शायद। ये हो गया अपना, ये भी हो गया अपना, और तीसरा सवाल ये हो गया भैया अपना, हो गया, ये बिल्कुल हो गया इंटरचेंज वाला। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को। जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, ठीक है गाइज। फटाफट सॉल्व करिए, आज क्या है कि टाइम बहुत कम है अपने पास में, तो फटाफट से क्या हो जाएगा इसका आंसर भैया। 14 की टेबल दिख रही है, 14 1 जा 14, 2 या 28, 14 3 जा मतलब 14 दूनी 28, 14 42, ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, ठीक है। पहले 2 से करा फिर 4 से करा, ठीक है। इसी प्रकार भैया आगे भी देखो, तो पहले क्या करा 2 से करा, हाँ भाई पहले 2 से करा, और फिर क्या कर दिया, फिर भैया 4 से कर दिया, ठीक है। इधर भी क्या करा 2 से करा और फिर 4 से कर दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, जिसमें क्या है कि 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा उसको उतना ही फायदा है भाई,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वन नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। भाई ओड नंबर बताना है, ओड नंबर सिंपल तरीके से बता दोगे। 625 तो भैया स्क्वायर मैंने पहले ही सबको याद करने के लिए बताए थे। 625 किसका स्क्वायर होता है भैया? 25 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 900 किसका स्क्वायर होता है भैया? 930 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, आगे किसका स्क्वायर दे रखा है? 1024 दे रखा है भैया, ये 32 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार क्या दे रखा है? 1031 जो कि क्यूब होता है। ठीक है, ये क्यूब होता है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। क्या दे रखा है भैया? जे के बाद में जी दे दिया, फिर दे दिया एफ सी दे दिया, फिर क्या दे दिया? एक्स और टी दे दिया, और फिर लास्ट में क्या दे दिया? पी और फिर एम दे दिया। तो क्या समझ में आ रहा है भाई? भैया 10 और फिर क्या दे दिया? 7, यानी कि -3 कर दिया। ठीक है, क्या इसी प्रकार किया है कि सभी में? देखते हैं भैया, ये कितना है? 6 और फिर ये 3, हाँ भैया इसमें भी कर दिया। ये कितना होता है भैया अपना? 24 और भैया ये होता है 20, तो भैया यहाँ पे तो 4 कर दिया। इधर देख ले भाई, 16 और फिर ये भैया एम होता है अपना 13 में तेरा हीरो नंबर 1 वाला है ना, वो वाला M13। ठीक है, तो इसमें किस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना थर्ड, XXT। ठीक है, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाइयों, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। जो जितना जल्दी करेगा उसको उतना ही फ़ायदा है। पहले बताता हूँ रीजनिंग के अंदर, क्योंकि टाइम की पाबंदी रहती है। टाइम जो जितना कम कंज्यूम करेगा उसको उतना ही फ़ायदा रहता है। और क्या है कि बहुत ही आसान सवाल दिख रहा है मेरे को। तो आज के सवाल क्या है कि अपने ओड 1 आउट पे ही हैं, जहाँ तक कि मेरे को भी सारे सेम ही दिख रहे हैं मेरे को। तो क्यों सेलेक्ट करो ओड देखो किस टाइप के आ रहे हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि ओड में भी इतने टाइप बन जाते हैं क्या? P, R और V। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है? O, Q और T, और तीसरा क्या लिखा है? A, C और F, और इसी प्रकार चौथा क्या लिखा है? X, Z और C। तो भैया क्या किया इसने? ये देखो भैया, ये था P अपना कितने पे होता है? 16 पे। इसने कर दिया 18 R, और फिर कर दिया B जो कि होता है 22। तो क्या किया भैया? +2 और +4। ठीक है, हाँ भाई यही किया इसमें। तो इधर चलते हैं भैया, इधर क्या किया इसने? O के बाद में O P Q, तो +2 और फिर Q के बाद में +3। बिल्कुल भाई, Q 17 पे होता है, 16 साल की क्वीन थी। ठीक है, 17 साल की क्वीन थी। ठीक है, तो +3 कर दिया। इधर क्या किया भैया? +2 कर दिया, और इधर देखो तो मैं क्या कर दिया? F6 +3 कर दिया। ठीक है भाई, इधर क्या किया भैया? +2 कर दिया, और इसके अंदर कितना कर दिया? +3 कर दिया Z के बाद में। तो भाई ऑप्शन कौन सा आ गया भैया? फर्स्ट वाले के अंदर ही +4 करा था, तो फर्स्ट वाले क्या हो गया अपना? +4 हो गया, क्योंकि V 22 पे होता है, R 18 पे होता है, तो +4 किया इसके। बाकी सब में +2 +3 था। तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है भाई, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट से पोज करके खुद से ट्राई करो इस वाले सवाल को, फटाफट से सॉल्व कर, मतलब पोज करके खुद से ट्राई करो। बहुत ही आसान सवाल है। किस तरीके से देखो, चाकू, सुई और साहुल, एक तो ये दे रखा है, एक दे रखा है सर्जन, योद्धा और बावर्ची। तो ये तो भाई सेम ही है, तीनों सही है ये तो। ठीक है, फिर मजदूर, दर्जी और मूर्तिकार, ये भी सेम ही है ना। मजदूर होता है, एक दर्जी होता है और एक दर्जीकार। किसान होता है, मिस्त्री होता है और एक डॉक्टर होता है। तो इनका काम भी क्या होता है? सेम ही होता है ना। नहीं होता कि किसान का काम खेत जोड़ने का, मिस्त्री का काम ठीक करने का, डॉक्टर का काम भी ठीक करने का। ठीक है, सही बात है। तो क्या हो जाएगा? साहुल वाला हो जाएगा प्लम लाइन, क्योंकि चाकू, सुई और साहुल। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं सभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दे ही नहीं रखा भैया यहाँ पे। तो भाई दे तो रखा होगा यार। हाँ तो भाई आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि लोडिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, अपने पास आईफोन तो है नहीं, तो ये वाला कर लिया अपन ने। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से करो भाई। प्रवेश का दे दिया, प्रवेश का निकास दे दिया भाई, अंदर आया। एंट्रेंस को एग्जिट, भाई रास्ता दिखा दिया, बाहर जाओ। ठीक है, एंट्रेंस को एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। तो डरपोक को निडर होगा भाई, निडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भयभीत इसका हो नहीं सकता, क्योंकि डरपोक का मतलब भयभीत होना, डरपोक का मतलब डरा हुआ होना, डरपोक का मतलब क्या होना? सिहरन होना।
ठीक है, सब एक ही है। डरपोक का मतलब निर्भीक होना, ये देख लो, डरपोक का निर्भीक मतलब उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, निर्भीक होना। ठीक है, तो इसका टिमिड का क्या होता है, बोल्ड। भाई ये रट लेना, ये भी जिसको याद नहीं है। आते हैं ये सवाल अपने। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ये सवाल तो मैंने रटवा दिया आपको, अब तो किसी को कोई गलती होनी नहीं चाहिए ऐसे सवालों के अंदर। भैया क्या दे रखा है, लेफ्ट और राइट दे रखा है। हाँ भाई, तो दोनों को जोड़ दे। 11 + 7 कितना हो गया, 11 + 7 हो गया भैया 18। लेकिन कहाँ से पूछ रहा है भैया, राइट से पूछ रहा है। राइट से निकालने के लिए क्या बताया था मैंने तेरे को कि भैया 27 में से माइनस करेंगे। तो भाई 27 में से 18 गया तो कितना बच गया, 18 गया तो भैया अपना बच गया 7 और 2 9। 9 पे क्या होता है, आई नो। ठीक है, आई नो, तो आई नो, ये रहा आई नो। अब क्या शक्ल देखने वाला आई नो नहीं है ये, ठीक है, और वो आई ना होता है, आई नो नहीं होता पहली बात तो आई नो मुझे पता है वो वाला ही है। तो आगे चलो भाई, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत ही प्यारा सवाल है, करो भाई करो, दिमाग लगाओ फटाफट से। क्या है कि अब मेरे पास यहाँ पे टाइमर आता है ना, तो मैं आपके लिए 10-10 सेकंड का टाइमर देता हर सवाल के अंदर, क्योंकि क्या है कि आप करोगे ना तो 10 से 15 सेकंड में हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए अपना। पर यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है नहीं, अभी अपने पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, इसलिए बाकी सवाल देखो फटाफट से। क्या दे रखा है भैया, JMO और P को क्या लिख दिया भैया, JMPO को लिख दिया GJL और M। ठीक है भाई, क्या लिखा है भैया, J के अंदर प्लस कर दिया भैया। J होता है 10 पे, लिख लो नंबरिंग। M होता है भैया 13 पे, O होता है भैया 15 पे, और P होता है भैया अपना P 16 पे। इसी प्रकार क्या क्या दे रखा है भैया, G होता है 7 पे, J होता है भैया 10 पे, L होता है भैया अपना 12 पे, और M होता है भैया अपना 13 पे। ठीक है भाई, अलग कलर से दिखाता हूँ तुमको क्या हो रहा है भैया। -3 दिख गया, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई सभी डिजिट के अंदर क्या किया है इसने, -3 किया है। ठीक है, इसी प्रकार एक और डिजिट दे रखी है क्या, हाँ भैया दे रखी है, वो भी बता दो, E H J और K। ठीक है, इसमें भी क्या दे रखा है इसने, B, फिर दिया है भैया इसने E, फिर दिया है भैया इसने G, और फिर दिया है भैया H। तो भैया फटाफट कर दो इसको 5, और यहाँ पे इसका आता है 3 नंबर, इसका आता है 8 नंबर, और इसका आता है 5 नंबर, तो -3। इसका आता है 10 नंबर, और इसका आता है भैया 7 नंबर, इसका आता है 11 नंबर, और इसका आता है भैया 8 नंबर। तो भैया सभी के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे भी भैया -3 हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पे -3 हुआ है। पूछा किसके लिए, अब ये बताओ। अब ऐसे अब पूछने के लिए अब इतनी जगह नहीं है, तो भाई मैं तो इसको मन में भी कर सकता हूँ कि -3, और मेरे को पूरा याद है, ABCD पूरी याद है कि कौन से नंबर पे आती है। D 4 पे आता है, इसमें से अगर 3 माइनस करूँगा तो A फॉर एप्पल आ जाएगा। G 7 पे आता है, इसमें से अगर 3 माइनस करूँगा तो D आ जाएगा। ठीक है, I 9 पे आता है, इसमें से अगर 3 माइनस करूँगा तो F आ जाएगा, F6। J 10 पे आता है, इसमें से अगर 3 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, G7। तो कौन सा ऑप्शन बन गया भैया, ऑप्शन नंबर A हो गया, ADFG। ठीक है, ADFG अपना आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, डेली रात 8 बजे वही टाइम निकाल के आ जाया करो, और पहले इस सीरीज़ के क्वेश्चंस करा करो। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सीरीज़ क्या है कि आप लोगों के लिए ही है, और जो भी मतलब क्वेश्चन देखना यहीं से उठे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि अपन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे जब तक, जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई विपरीत का अर्थ है संघर्ष करना। ठीक है, विपरीत का है संघर्ष करना। तो पूछा कहीं का है, तो भाई कौन सा सेम होगा भाई, इसमें ये बोला है। तो सम का कोण नहीं होगा भाई। समकालीन का आधुनिक होता है भाई, बिल्कुल समकालीन और आधुनिक ये तो पढ़ते हुए आए हैं ना, समकालीन आधुनिक, तो भाई सेकंड ही हो गया। बाकी ऑप्शन और भी पढ़ लेता हूँ मैं, अपराधी जिद्दी नहीं है, गड़गड़ाहट बिजली चमकना। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया, विपरीत का संघर्ष है। तो ये अपन ने पढ़ा है, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न याद कर लेना भाई, ये जिसको इंग्लिश में नहीं पता हो, हिंदी के अक्षरों से पता लग गया अपन को भाई, क्योंकि आधुनिक सुना है इसकी वजह से। बाकी आगे ये वाला प्रश्न भी बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को तो आप एक बार क्या है कि पहले पोज करके खुद से ट्राई करो, और जिससे ही क्वेश्चन बन जाए ना वो आप मतलब खुश हो जाओ भाई, क्योंकि इतने आसान सवाल तो अपन को देखते ही हो जाने चाहिए। बहुत आसान है भाई। 11, ठीक है, 11 के बाद में 144, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ छप रखी कि ये 12 का स्क्वायर होता है, बस 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर 16, अब मेरे को ये भी पता लगा कि एक ऐड कर दिया, तो क्या मैं 17 का स्क्वायर कर दूं? हाँ भैया 17 का स्क्वायर करो, आप 17 का स्क्वायर एक बार करो तो सही क्या आता है, हम भी तो देखें। तो भाई 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 और 17। वैसे तो मेरे को स्क्वायर याद है कि 289 आएगा, लेकिन देखते हैं आपके हिसाब से 7 7 या 49, और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
इसी प्रकार इधर 7 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। जोड़ दो भाई इसको, 289 आ गया। हाँ भैया 289 आ गया, हमें भी भरोसा हो गया। ठीक है भाई 289। तो क्या कर दिया इसने भैया कुछ भी नहीं करा, 1 बढ़ा के उसका स्क्वायर कर दिया, 16 में 1 बढ़ा के उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, ये अभी भी ये वाले सवाल नहीं छूट रहे, बाकी सारे चले गए, लेकिन ये अभी भी आए जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या है ये क्वेश्चंस, आपसे क्या करवाना चाहते हैं जब तक कि रट नहीं जाते आपको। तो भाई लेफ्ट और लेफ्ट दे दिया, अब ये लेफ्ट और लेफ्ट दे दिया, किस में से किसको माइनस करोगे ये देखो। विच लेटर विल बी 15 टू द लेफ्ट, इधर पढ़ो अंग्रेजी में। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर, ये आ गया 7वां अक्षर बाएं छोर से, 7वें अक्षर के बाईं ओर, 7वें अक्षर के भी बाईं ओर, चलो 7वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा। 7वें अक्षर के बाईं ओर तो इधर चला गया ना मैं, तो भाई इधर तो भैया ए तक आ गए थे आप। ठीक है, तो 7 तो ये हो गए, लेकिन अब 15 जाना था, तो कितना बचा 8 और। तो भाई इधर क्या आएगा जेड, फिर आएगा अपने पास एक्स, फिर आएगा वाई, नहीं पहले आएगा वाई है ना। अब देखो ABCD उल्टी याद होती है तभी याद होती है ना ये। तो पहले आएगा वाई, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा डब्लू, फिर आएगा यू या वी, फिर आएगा यू। ठीक है, फिर आएगा अपने पास में टी। तो कौन सा पूछा है, 7 हो गया, 8 9, मतलब यहाँ से 8 गिन लूँ क्या भैया मैं, बिल्कुल गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और एस और एक आर। ठीक है, तो आर समझ में आ गया, आर आएगा इसका आंसर, समझ में आ गया भाई। 8 गिनने अपन को, तो 8 गिन लो आप आराम से 26 में से, क्योंकि यहाँ तक तो 7 हो ही गए थे अपन, 7 चल के फिर। और अगर ऐसे करना बताऊँ इस तरीके से, तो क्या करना है अपन को भैया, क्या 7 में से 15 माइनस कर दूँ। हाँ भाई 15 माइनस कर दो, कितना है भैया माइनस का 8 आ गया। तो माइनस का 8 कैसे चलेगा भाई, तो माइनस का 8 नहीं पता तो भैया 26 तो पता है, 26 में से अगर मैं 8 को हटा दूँ तो कितना आ रहा है भाई 18 आ रहा है। तो 18 क्या होता था, 18 साल का राजा था ना, तो 18 भाई इस हिसाब से इसका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया बिल्कुल भाई। कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न आ चुका है गाइस सभी की स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न फटाफट से करके बताओ मुझे। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, जिसको भी क्या है कि याद हो ना, 1000 बार बोल चुका हूँ कि एक तो स्क्वायर से याद कर लो। स्क्वायर कहाँ तक याद करने भैया, स्क्वायर आपको याद करने 25 के स्क्वायर तक। और एक क्या है कि क्यूब से याद कर लो। क्यूब कहाँ तक याद करने भैया, तो क्यूब याद करने आपको बता देता हूँ 10 के क्यूब तक याद कर लो अभी तो। ठीक है, अपने पटवारी के अंदर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 10 के क्यूब तक आप क्या है कि क्यूब याद कर लो, और 15 तक आप 25 तक आप स्क्वायर कर लो, नहीं तो 20 तक नहीं 25 तक ही कर लेना गाइस। तो भाई क्या समझ में आ रहा है कि भैया 18 दे रखा है। हाँ भाई 18 को क्या लिख दिया 325, अच्छा। और 12 दे रखा है, 12 को क्या लिख दिया 145। तो क्या समझ में आ रहा है भैया, 1 प्लस कर दिया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसको 145 लिखा है ना, क्योंकि 12 को तो मेरे को याद ही है, 20 तक भैया ने याद करवाया, 25 तक बोला है आज तो क्या हो गया भाई 18 का स्क्वायर क्या होता था, 18 का स्क्वायर भैया मुझे पता है 324 होता था। तो भाई 324 में क्या कर दिया इसने भैया, एक ऐड कर दिया। ठीक है भाई, और ऐसे ही क्या कर दिया भैया 12 के अंदर 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसके अंदर भी एक जोड़ दिया, तो भाई 145 इसका भी हो गया। ठीक है भाई, दोनों का हो गया, समझ में आ गया मेरे को, दोनों का हो गया। अब पूछा क्या है अब ये बताओ। तो भैया पूछा है कि इसी प्रकार से कौन सा सेम होगा। तो भैया ये ऑप्शन तो दिख ही नहीं थे मेरे को। चौथा तो क्या लिखा है भाई, चौथा दिखा है 9 और 81, तो 9 9 81 होता है, ये तो खत्म हो गया, ये भी काटो, ये भी काटो। 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है प्लस 1, और इसमें तो -1 कर दिया, तो भाई ये भी काटो, -1 नहीं होगा +1, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 1 257। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस फटाफट से सॉल्व करके बताइए। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के प्रश्न ना बहुत ही बढ़िया प्रश्न लग रहे हैं मुझे तो। बाकी अगर आज कमेंट करके ज़रूर बताना किसके कितने सही गए, किसके कितने गलत गए। सभी बच्चे जो भी देखे वो भाई बताना कितने प्रश्न आपने खुद से ट्राई करे और सही गए, और कितने प्रश्न आपके गलत गए। तो भैया क्या बोला इसने, इस प्रश्न को समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो पहले समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो भाई इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स क्या हो रहा है, द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग certain mathematical operation to the first number, what will be the should be x and y so that the pattern could और इन द सेम रेशियो दैट ऑन। तो भाई क्वेश्चन ही आधा अधूरा है इसके अंदर, तो क्वेश्चन पहले तो आप पूरा कर लो। तो भाई x दे रखा है, फिर दे रखा है रेशियो इस तरीके से, और रेशियो के बाद में दे दिया था कितना दिया, रेशियो के बाद में दे दिया अपन को 130, ठीक है।
और 130 के बाद में फिर दे दिए 2 रेशो, फिर दे दिया अपन को यहाँ पे 34 और फिर दे दिया अपन को y। तो भाई x और y की वैल्यू बताओ, इस तरीके से बताओ कि ये मतलब कि इसका रिलेशन किससे निकल के आए। x की वैल्यू रखो तो वो जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो, ठीक है, इस तरीके से बताना है। तो भैया एक एक को रख के ट्राई करूँ मैं। सबसे पहले भैया x की वैल्यू 26 लेता हूँ, क्या y की वैल्यू 170 आ रही है क्या, तो सही मान लूँगा। तो भाई x की वैल्यू 36 ली तूने, x की वैल्यू 26 ले ली तो 26 ली, 36 ली 26, ठीक है। तो अपन को क्या निकल के आना चाहिए 130, ठीक है। तो भैया क्या एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितनी बार में जा रहा है। तो भैया इसको मैंने इससे काटा तो 13 दूनी तो 20 बार में गया, ये 20 बार में गया नहीं भाई, 20 बार में कैसे चला गया, ये अपना चला गया ऊपर तो आ गया 10 और नीचे आ गया 2, तो यानी भाई 5 बार में गया, ये 5 आया। तो 26 गुना अगर मैं 5 करता, 26 गुना अगर मैं 5 करता तो भाई मेरा 130 निकल के आ रहा है। अब ये 130 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 34 से 34 को अगर मैं 5 से गुना करूँ तो फिर मेरे को 170 आ जाए, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 34 इंटू 5 करूँगा तो 20, 2 की हासिल और 5 15 और 2 17, ले भाई 17 आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा कि x की वैल्यू 26 रखो, y की वैल्यू अपने को ये मिल जाएगी। बाकी आप कोई भी रख के देखो, आप कोई सी भी रखोगे नहीं आएगा आंसर, क्योंकि अपने को आंसर मिल गया फर्स्ट टाइम में, तुक्का बैठ गया अपना, नहीं तो अपन सभी के लिए चेक करते हैं। समझ में आ गया ये सवाल आपको। सभी के लिए क्या है कि वैल्यूज डिवाइड कर करके देखो, कहीं पे डिवाइड ही नहीं होगा तो फिर आगे तो क्या ही जाने का मतलब है भाई, कहीं पे डिवाइड ही नहीं होगा तो आगे जाने का क्या ही मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। तो बाकी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर जो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भाई फटाफट से सॉल्व करके बताओ। भाई ये वाला सवाल मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, पर एक भी बच्चे ने क्या है कि कमेंट सेशन में मुझे आंसर नहीं दिया, तो मेरे को खुद को ही सवाल को लेकर आना पड़ गया। तो सवाल को मैं क्या है कि जूम कर देता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा ढंग से थोड़ा। तो भाई सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर अब दिख रहा है, हाँ भी आप दिख रहा है। तो क्या है सवाल, सवाल दे रखा है ऐसे कौन से 2 चिन्ह हैं जिनको अदला बदली करने पे बदलना चाहिए कि आंसर 25 आ जाए। तो भाई बदलो, पहले तो भैया 14 है, प्लस का एक बार तो पहले यही लिख देता हूँ 4, फिर है डिवाइड, कितना है भाई डिवाइड के बाद में 5, फिर है भैया -18, फिर है भैया गुणा 2, ठीक है। तो मैं पहला ऑपरेशन लगाता हूँ, डिवाइड की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह डिवाइड करना है, ये बात याद रखना। तो भैया 14 फिर डिवाइड कर दूँ, हाँ भाई डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4, फिर भी आप डिवाइड की जगह प्लस करना है, प्लस कर दे भाई, फिर आ जाएगा 5। इनको ऐसे कैसे रखना है 18 इंटू 2। तो भाई क्या आया, तो भैया डिवाइड करूँगा तो 4 से 14 को डिवाइड होता नहीं है, 7/2 यानी कि 3.5 आ रहा है। अब करना तो पड़ेगा भाई, डिवाइड होता नहीं है तो क्या करें, 4 को इससे करूँगा तो 3.5 आ रहा है ना, क्योंकि 2 से चला गया 7/2 3.5 प्लस 5 और 18 दूनी 36 माइनस का, बिल्कुल सही बात है, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया अपना 8.5 और माइनस का इसमें से करूँगा 36, तो कितना हो जाएगा 8.5 में से 36 चला गया तो भैया 8 तो ये चला गया, 2 वो जाएगा तो 27.5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 27.5 नहीं चाहिए था, 25.5 चाहिए था। इसी प्रकार अब इसके अंदर क्या रखेंगे अपन, सेकंड वाली इक्वेशन रखो भाई, 14 प्लस की जगह तो कुछ नहीं रखना, 4 डिवाइड की जगह भी कुछ नहीं करना, 5, ठीक है। प्लस की जगह कैसे नहीं करना भैया, क्या देख लिया फिर आपने, सॉरी भाई सॉरी, प्लस की जगह क्या करना है गुणा करना है, 4 हो गया, ठीक है, और फिर डिवाइड ही करना है, ठीक है भैया, फिर 5 रखना है, और फिर माइनस की जगह तो डिवाइड की जगह डिवाइड, माइनस की जगह -18, गुणा की जगह क्या रखना है भैया प्लस रख दो 2। तो भाई सॉल्व करो इसको, 14 4 जा 4 4 16 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्या बताओ जल्दी से। 4 4 जा 16 और 96 होता है क्या, नहीं भैया 56 होता है, तो भाई 56 लिखो ना, फिर 56 होता है। तो डिवाइड करेंगे 5 से, माइनस करेंगे 18 इंटू प्लस का 2, हाँ तो भाई क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो भैया सबसे पहले तो क्या है कि डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड करो, तो भाई डिवाइड करेंगे इसके अंदर, ये 18 के बाद में क्या लिखा था 2, ठीक है, डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे 0.8 आएगा, 14 इंटू 0.8, ठीक है, और फिर माइनस, और फिर ये माइनस था ये भी माइनस हो गया क्या, ये हो जाएगा भैया गुणा का प्लस होएगा, ठीक है,
तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 16। तो भाई 14 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा भाई, फटाफट करके देखो। 14 इंटू 0.8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अपने पास 11.2, और फिर माइनस करूँगा तो भैया ये भी नहीं आ रहा। तो भाई ये भी नहीं आ रहा, तो 2 ऑप्शन तो हो गए अपने। तीसरा ऑप्शन ट्राई करो अब। तीसरा ऑप्शन है डिवाइड और माइनस। डिवाइड की जगह माइनस रख दो, माइनस की जगह डिवाइड रख लो। 14 प्लस 4, डिवाइड की जगह माइनस रखो 5, माइनस की जगह डिवाइड रखो 8 गुणा 2। पहले डिवाइड होगा, हाँ भाई पहले डिवाइड होगा। 14 प्लस 2 कर दूँ भैया, 16 कर दे, करने में 18 हो गया यहाँ पे। तो -5 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 5 को डिवाइड करूँगा 8 से तो 0.625। तो भैया ये भी मेरे को तो नहीं लग रहा। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो भैया ये भी 25 नहीं आ रहा। तो भाई लास्ट ऑप्शन ही बचा है अपने पास में। लास्ट ऑप्शन क्या है कि डिवाइड और गुणा। डिवाइड और गुणा भाई देखो, डिवाइड को गुणा, गुणा को डिवाइड लिखो। लिख के देखो भाई, 14 प्लस 4, डिवाइड की जगह क्या लिखूँगा गुणा 5, माइनस गुणा की जगह क्या लिखूँगा डिवाइड। करो भाई, सबसे पहले क्या करूँगा भैया, डिवाइड ही करूँगा। DMS याद रखना, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से 14 प्लस 4, ठीक है, इंटू 5, माइनस का डिवाइड कर दूंगा तो 9, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 14 प्लस का 20 और इधर माइनस का 9, तो ये कितना हो गया, हाँ अभी आ गया 25 आंसर बिल्कुल। 34 में से 9 गया तो कितना आ गया, 34 में से 9 गया तो भाई 25 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया अपना डी ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन बस चारों चेक करने के चक्कर में अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट से अगला सवाल करके बताओ, फटाफट करके बताओ भाई। बहुत ही प्यारा सवाल दिख रहा है मेरे को तो। AFH और D लिखा है, क्या लिख दिया भैया इसको इन्होंने, DIK और G लिख दिया, ठीक है भाई। A को क्या लिख दिया, A होता है भैया 1 पे 4, ये होता है 6, F6 होता है ना, और यहाँ पे I को 9, इधर H 8 होता है, और यहाँ पे होता है किंग्स 11, यहाँ पे D 4 होता है, और यहाँ पे होता है G 7। तो भाई क्या हो रहा है भैया, मेरे को तो प्लस का 3 दिख रहा है सभी के अंदर, तो भाई प्लस का 3 हुआ है। इसी तरीके से G L N और J के अंदर भी क्या कर दिया इन्होंने, प्लस का 3 करा है, क्योंकि G 7 पे होता है, J 10 पे होता है। इसी प्रकार L 12 पे होता है और O 15 पे होता था। तो भाई सभी के अंदर यही करा है। पूछा काहे का है पहले तो अब ये बता दो। तो MRT और P, MRTP होता है, MRTP का बताओ। M 13 पे होता है, प्लस 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा P, ठीक है। R कितना होता है 18, प्लस 3 करूँगा तो U। T कितना होता है 20, प्लस 3 करूँगा तो W। इसी प्रकार P होता है 16, प्लस 3 करूँगा तो 19 तारीख को शब्द है, तो PUWS ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। सभी के अंदर क्या किया गया है भैया, +3 किया गया है। तो भाई आपको अगर पहले तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद नहीं हो तो आप, मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपको तरीका बता दिया, ट्रिक बता दी किस तरीके से याद करनी है, तो आप देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। अगला सवाल आ चुका है, बहुत ही आसान है भैया। जयपुर वालों अब तक तीसरी बार आ चुका है, जयपुर वालों अब तो बता दो, रट गया होगा। G का उल्टा T तो T का उल्टा G। जयपुर वालों GT। गौरव टावर घूमने नहीं जाते क्या, घूम के आना, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। गौरव टावर GT, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया G, अपोजिट पूछा है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर लोड होते हुए हो गया, तो भाई बताओ फटाफट से। ये सवाल गाइज मैं सभी को क्या है कि होमवर्क में देना चाहूँगा, तो ये होमवर्क मेरे को क्या है कि कमेंट करके बताना, और इसका जो सवाल जवाब देगा ना उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा बड़ी वाली, ठीक है। ये होमवर्क है, और ये होमवर्क मेरे को क्या है कि कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, उस बच्चे को मैं चॉकलेट दूंगा, ठीक है भाई। पक्का 100% चॉकलेट मिलेगी भाई जो इसका आंसर बताएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर नहीं है गाइज, ये लास्ट सवाल ही था, तो ये आज की क्लास थी अपनी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। ये देखो गाइज यहाँ पे क्या है कि टाइप करने वाले को स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई और नेक्स्ट क्लास कर दिया, नेक्स्ट क्लास को, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या होता है, ये घोंसले वाला नेक्स्ट होता है, और ये नेक्स्ट होता है अगले वाला, ठीक है। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइज। आप चैनल पे बने रहो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वही रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो गाइज
आप रेडी रहा करो, क्योंकि 8 से 9 का टाइम आप क्या है कि फिक्स कर लो कि 8 से 9 मेरे को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने डेली के। जब आप ये फिक्स कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगी। और रीजनिंग में क्या है कि दिमाग मतलब बिल्कुल शांत चाहिए। जब आप दिमाग शांत रहेगा तभी क्वेश्चन को सोच पाओगे कि क्वेश्चन हो कैसे रहे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा, रीजनिंग और मैथ का तो मैं सब बताता हूँ आपको कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो बस मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।